7वां रोजा और 7 के अदद के साथ तवाफ, 7 चक्रों का नाम एक तवाफ है। हफ्ते के 7 दिन के साथ बड़ी निस्बतें हैं, 7 के अदद के साथ। कुरान की मंजिलें कितनी 7 हैं, बहुत अदद 7 का। ऐसा करें, आज इस 7वें रोजे को हम कैसे ऐसा रोजा बनाएं हमारी नस्लें भी क़यामत तक रोजेदार रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया, काबा बने एक अल्लाह जल्ल शान उसने दुआ मांगी, क्योंकि उस वक्त रब की रहमत मौजू पे थी। अल्लाह पाक ने फरमाया लब्बाइक, जिस रूह ने भी सुनी है मैं उसे वहां लौटाऊं, और वो रूहें जा रही हैं। एक और चीज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने से मांगी, ये 7 काबे की निस्बत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूँ, वो है वह बनीना नाबुदल असनाम। जब आए थे कुरान में, मेरे मौला ये नस्लों में कोई ऐसे लोग ना आए जो बुत परस्त बन जाए। इब्राहीम जैसी हस्ती इस रोजे में अपनी नस्लों का फिक्र कर ले। और ये आयत आज मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ। जो ये चाहता है वो और उसकी नस्लों का खात्मा ईमान पे हो। एक, जो ये चाहता है वो और उसकी नस्लों में बुत परस्ती ना हो। और वो बुत परस्ती से मुराद सिर्फ ये बुत परस्ती नहीं है पत्थर के, लकड़ी के बुत, दौलत का बुत, सोने का बुत, चांदी का बुत, माल का बुत और अल्लाह के गैर का बुत, वो किसी भी शक्ल में है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी नस्लों से बुत परस्ती खत्म हो जाए और कभी ना देखें, वो बनीना नाबुदल असनाम, मौला मेरी नस्लों में बुत परस्ती ना हो। और बुत परस्ती की वजाहत मैंने की है। ऐसा शौक मेरी नस्लों को खा जाए, मेरे रिस्क को खा जाए, मेरी इबादत को खा जाए, मेरे अल्लाह के शौक और मोहब्बत को खा जाए, ऐसी इल्लत इंसान के इस 7वें रोजे में इस आयत को याद रखें और गिड़गिड़ा के ना इस आयत को पढ़ते हुए अल्लाह से मांगे। ये आज आप पाकीज़ा, नेक, मुखलिस इबादत को साथ अपने हलाल हराम की हर तरफ नजर रखी, जायज नाजायज पे नजर रखी। कैसे यकीन कर सकते हैं कि आपकी नस्लें भी ऐसी होंगी? मुझे यकीन है। और वो पूछें कैसा? तो ये यकीन है कि दुआएं ताक़ुब करती हैं नस्ल दर नस्ल। आपने सुना नहीं होगा, खानदान को किसी की दुआ है, इस बंदे को किसी की दुआ है, इसको किसी की बद दुआ खा गए। याद रखिए, आप जब ये दुआ करेंगे ना इस 7वें रोजे की कैफियतों में, सहरी में, इफ्तारी में, नमाज में चलते हुए हर वक्त ये दुआ करेंगे, उस वक्त ये दुआएं आपकी नस्लों में जाएंगी। आपकी नस्लों में वह बनीना नाबुदल असनाम की कैफियतें खत्म हो जाएंगी और आपकी नस्लें इबादत गुजार होंगी, माशरे के लिए ठंडक होंगी, लोगों के लिए राहत होंगी, पुरअमन शहरी होंगे। ऐसे शहरी जो मुल्क और कौम की खिदमत करे, जो वतन के लिए राहत का जरिया बने, जो वतन की शोहरत का जरिया बने, जो वतन की खिदमत का जज्बा रखे। और पता नहीं क्या बेशुमार सिफात होंगी इस आयत की बरकत से। 7वें रोजा और 7वें रोजे के साथ आपने इस आयत को जोड़ लिया। छोटा सा टोटका बताया मैंने आपको, इस आयत को जोड़ लिया और इस आयत को आपने अपनी दुआओं में मांगना शुरू कर दिया। 1 बार, 3 बार, 7 बार, 5 बार गिड़गिड़ा के अपने लम्हों में, अपनी तन्हाइयों में इससे मांगना शुरू कर दिया। अपनी नस्लों को दुआओं के साथ लपेट के अल्लाह की मदद में देना है, अल्लाह की हिफाजत में देना है। नस्लों को ऐसे छोड़ के नहीं जाना। और नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल दर नस्ल, उससे हमेशा आपकी कब्रों को ठंडक पहुंचेगी, आपकी रूहों को ठंडक पहुंचेगी। सफर तो है ना, आखिर फना का सफर है। आने वाले पहले से तैयार है, आलम अरवाह में फना का सफर है। और इस फना के सफर में ये यकीन से बात कह रहा हूं कि अपनी नस्लों को कुछ दे के जाना है। और ये जो आयत मैंने आपको दी है आज के 7वें रोजे की बरकतों के साथ, वह बनीना नाबुदल असनाम, बहुत ताकतवर आयत है, बहुत हैरत अंगेज आयत है। इसके बाद रमजान की घड़ियों में इस आयत को अपनी दुआओं में शामिल कर लें। इस रमजान की घड़ी में इस दुआ को अपनी जिंदगी में शामिल कर लें। इस रमजान की घड़ी में इस दुआ को अपनी रूहों में, जज्बों में, कैफियतों में शामिल कर लें। बड़े काम की चीज है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी है, कुरान में मौजूद है। और मांगी कब है? काबा बनाया, और काबा बनाने के बाद ये दुआ मांगी। जरूर शामिल करें, याद नहीं, याद कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।